नहीं स्वामी हूँ नहीं जगत गुरु हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जगत गुरु कौन होता है, जो उसके पहले तो होता है गुरु, अहम होता है, और जगत गुरु का सीधा हिंदी अर्थ है कि अब मेरा ये पूरा जगत ही गुरु बन गया है, सबकी सेवा करनी है मुझे। अब सेवा का भार ज्यादा हो गया है। जो समाज की सेवा करे वही जगत गुरु है, और जो जगत में सेवा नहीं करता वो न गुरु न जगत गुरु कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सेवा ही तो की हुई है। तो ये जगत गुरु पद आप लोगों ने दे करके मेरी सेवा को और बढ़ा दिया। तो मैं तो ढिंढोरची हूँ, ढिंढोरा पीटता रहता हूँ और उसका पत्र वाहक हूँ। जो पत्र देता है वाहक नाम आप लोगों तक बहन करके वजन ढोकर पहुंचा देता हूँ। तो उनका यही था कि अब मेरे परिवार वाले शनई शनई हर बात में आध्यात्मिक जगत में काफ़ी संपन्न हो चुके हैं और काफ़ी मानवता इनके अंदर में आ चुकी है, ऐसा मेरे मालिक का मानना है कि मैं जिसका नौकर हूँ ठाकुर जी का। वो मानते हैं कि बहुत कुछ अब मेरे प्रेमियों में अनुसरण हो चुका है, अर्थात उनको सेवा के संबंधित और बोल, ताकि वो घर की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने स्वयं शरीर की सेवा करें। ये भी तो है, ये भी सेवा करें। क्यों शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर की सेवा आप नहीं करोगे तो आप धर्म कैसे करोगे, बच्चों को कैसे पालोगा। इसलिए सेवा शब्द का अर्थ मेरा यही नहीं रहा कि आप सिद्धार्थ आश्रम की करें, प्राप्त किए आंचलों का दूध पीकर, इसलिए मेरा देवता है। मातृ देवोर्भव पितृ देवोर्भव, पिता भी मेरा देवता है, जो मेरा इस हाड मास मलमूत्र के शरीर का पोषण उसने अकाट्य मेहनत करके मेरा पालन किया है। उसके बाद है आचार्य देवोर्भव। हमारा नंबर तीसरा है, तो हमारी सेवा तो तीसरे नंबर में जाकर है। पहले अपने घर की सेवा करें और सेवा करना सीख लें, क्योंकि मालिक की निगाहें बहुत बड़ी हैं मेरे की। यहाँ से इंग्लैंड उनके लिए मेरा ख्याल में आधा सेकंड का रास्ता भी नहीं है, सच्चाई में, सच में भी है। आप गद्दी पे देखते रहते हैं, आधा मिनट आने जाने में लगता है, 1 सेकंड में गैर सेकंड में समाचार देती है। तो वो शायद घरों में घूमते होंगे तो घरों में कुछ लड़ाई झगड़ा जरूर देखते होंगे कि मेरे सत्संगियों के झगड़ा क्यों, मेरे प्रेमियों के आपसी में झगड़ा क्यों, मेरे इनमें क्रोध क्यों, आपस में डिस्टर्ब क्यों। ओहो, पता लगाया इन लोगों ने जाकर के यूं कि एक राष्ट्रपति नहीं, उस घर में कई राष्ट्रपति हो गए। तो अनुशासन करने वाले कई राष्ट्रपति, राष्ट्रपतियों में राष्ट्रपतियों का झगड़ा हो रहा है। तो राष्ट्रपति न बने, आप सेवा धर्म अपनाएं। इसलिए मालिक का फरमान है, मालिक का कहना है कि मेरे प्रेमियों तक आज सेवा का विस्तार पूर्वक पहुंचा दें, जो संतों ने भी की, भगवान ने भी सेवा की, कृष्ण की बताई, भगवान राम जी ने सेवा की आपकी, हमारी पैदल चल चल करके। तो आप में सेवा धर्म हो जाना बहुत अनिवार्य है। तो प्रथम आप हमारे परिवार से ही सेवा शुरू कर दें, वही गुरु सेवा है, वही मेरा आश्रम की सेवा, क्योंकि गृहस्थ भी तो आश्रम है ना मेरा, यानी गृहस्थ को आश्रम क्या नहीं कहते। तो सबसे पहला सेवा करना आप गृहस्थ आश्रम से ही शुरू करें। एक दूसरा अपने आप को सच्चाई में सेवक मान ले, ये मेरा संदेश है, ये उस परमात्मा का फरमान है, जिसको आप बाबा कहते हैं, जिसको आप गुरु कहते हैं, जिसको आप भगवान कहते हैं, उसकी आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य है। किसी प्रेमियों को धार्मिक संबंधित जिज्ञासा हो या किसी प्रकार की शंका हो, धार्मिक, व्यक्तिगत के लिए तो अलग बैठता हूँ, धार्मिक शंका के समाधान के लिए वो लिखकर भेज सकते हैं। उनकी समाधान शास्त्र विधि के अनुसार, संतों के मत के अनुसार अवश्य होगी। ये जिज्ञासा की कि भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य, जिस संप्रदायगत में हम बैठे हुए हैं रामानुजाचार्य में, उनके मानव के प्रति मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या थे। मेरे प्रेमी, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव नरकगामी न हो, मानव पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पापों के द्वारा यहाँ पच रहा है, अर्थात मल मूत्र में डल रहा है और भोग विलासता में फंस रहा है। इसलिए इस मानव को ग्रस्त में रहते हुए भगवत प्राप्ति किस तरह हो, और भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, जो उससे उत्तम और कोई नहीं हो, और सरल भी हो, उत्तम भी हो। ये उनका मुख्य उद्देश्य थे मानव के प्रति। हे मानव, तू ध्यान के द्वारा परमात्मा से नहीं मिल पाएगा, सोहम कह के नहीं मिल पाएगा, और तू किसी प्रकार के ध्यान मनन से नहीं मिल पाएगा। तू केवल शास्त्र की आज्ञा, संतों की सेवा से, आचार्याभिमान,
आचार्य अभिमान उसे कहते हैं कि आचार्यों के प्रति निष्ठा रख, संत शरण में जो पड़े सो जन उदरणहार। अर्थात आचार्याभिमान और साकार पूजा कर, जीव भी है, ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, तीनों मिलकर एक नहीं होते, तीनों अलग अलग ही रहते हैं। इसलिए तू जीव है और जीव होकर के परमात्मा की सेवा कर और अमरत्व को प्राप्त हो जा, और इस मार्ग से हो जा, संत सेवा से हो जा, सत्संग के द्वारा हो जा। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, सेवा करने में बड़ा भारी खर्चा नहीं लगता। अरे हमारे पास धन नहीं तो मन तो है, हम मन से अच्छा सोचें, और हमारे पास वचन तो है, हम गली मोहल्ले में भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, कीर्तन कराना शुरू कर दें, वचन से ही करें। और वो अगर धन है तो धन से करें। ये अनिवार्य नहीं कि आप धन देंगे जब ये दानी कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप जो है सेवा शब्द जो है तन से, मन से, वचन से, कर्म से कर सकते हैं। ये भगवान भाष्यकार के उद्घोष अर्थात आवाज उठाई उन्होंने उस वक्त में क्षपाली धर्म चल गया था, पंचमकार धर्म थे और वेद को नष्ट करने वाले धर्म विभिन्न चल गए थे। शंकराचार्य मत के शांकर चल गए थे जो सोहम कहने लगे थे, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मोस्मि, रुद्रोस्मि, शिवोस्मि, ऐसा कहने लगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ। उनको विधर्मियों को हटाने के लिए अपने धर्म की श्री भाष्य की रचना करके मानव जगत तक ये संदेश पहुंचाया कि हे मानव, वो परमात्मा सेवा में मिलेगा, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज, ऐसा हो जाओ, इसमें खर्चा नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार ने हमको प्रपत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, उसमें कहा कि शरणागति सर्वोपरि भक्ति है। गीता भाष्य करते हुए रामानुजाचार्य जी ने संदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम तुचय। हे मानवो, तुम अनन्य प्रकार के धर्मों में विशेष न पढ़ करके शरणागति स्वीकार कर लो, और शरणागत हो जाने के बाद वो परमात्मा आपके लिए पवित्र कर देगा, शुचि कर देगा, और किसी प्रकार के धर्म विधर्म जो तुमने किए उनको भी वो नहीं देखेगा। क्योंकि ऐसा कहा भी है कि सन्मुख हो ये जीव मोई जबही, नासों कोट जन्म अगत बही। करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा जो तुम यज्ञ करके नहीं कर पाओगे। क्यों? यज्ञ करके एक और पाप कर लोगे, अहम आ जाएगा, एक पाप और बढ़ा लोगे। परंतु शरणागति हो जाने के बाद सब पापों से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मेरी तरह पवित्र कर दूंगा। इसलिए उन्होंने शरणागत धर्म को सर्वोपरि बताते हुए उद्घोष किया कि हे मानव, तू शरणागत हो जा, प्रपन्नार्थी हो जा। और देवी के लिए भी ऐसा ही उन्होंने, देवी भी में भक्त में मार्कंडेय जी कहते, देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसीद। देवी कब प्रसन्न होती है? जब मानव प्रपन्नार्थ हो जाता है। प्रपन्नार्थ हुए बिना देवी भी खुश नहीं होती। ये भगवान भाष्यकार के उद्घोष थे मानव जाति के लिए। हे मानव, तू मानव बनकर के और साकार सेवा कर, और सेवा नहीं कर तो शरणागत शब्द को स्वीकार कर ले, तेरी मोक्ष हो जाएगी। बहुत सरल उपाय मानव जाति को दिए। श्री रामेश्वर सिंह जी आगे लिख रहे हैं कि श्री संप्रदाय के अंतर्गत गुरु मंत्र दीक्षा देने में बहुत जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, समय भी बहुत अधिक लगता है, जबकि हम समाज में देखते हैं मात्र कुछ सेकंड में ही एक समय में हजारों व्यक्तियों को गुरु मंत्र प्रदान कर दिया जाता है। प्रेमी रामेश्वर सिंह जी वैसे ही अपने अपने मन के भाव और विचार है। यानी कोई भी पूर्व जन्म जन्मांतरों के किए हुए पापों को नष्ट करके और भगवान के लिए उसका बैज मिलता है या भगवान की शरणागति मिलती है, वो रास्ते चलते नहीं मिलती। उसकी प्रक्रिया तो कठिन होती ही है। आप लोकल सर्विस में भी अगर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल होता है, लेख में होता है, और उसके बाद में सेलेक्ट के लिए जो है बुलाया जाता है। इसी तरह भगवान को लोगों ने मखौल समझ लिया है, मजाक समझ लिया है, माइक पर नाम दान दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं भी मानता हूँ न होने के बजाय कुछ तो ठीक है, कम से कम माइक पे ही सुने। पर ये केवल है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये इतना ही है, इससे फालतू नहीं है। नामदान की प्रक्रिया तो जटिल ही होती है। मेरे प्रेमी, एक 10 रुपये कमाने के लिए या 100 रुपये कमाने के लिए मजदूर 121 फुट ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको मैं 100 रुपये दूंगा या आप लोग 100 रुपये दोगे? या वो कार सेवा जो भी है,
पर 100 रुपए के लिए 121 फुट के ऊपर चढ़ा हुआ है काम करने के लिए। जब 100 रुपए में इतनी कठिनता होती है, क्या भगवान को तुम उससे भी कम मान रहे हो? क्या भगवान की वैल्यू उससे कम है? भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ जटिल समस्याएं तो होंगी ही। जब एक साधारण जीव से मिनिस्टर से के मिलने के लिए हमको 8-8 दिन लग जाते हैं। आज साहब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आज साहब के मूड नहीं है, आज साहब का मूड नाम सर ही नहीं है, सर कट गया उनका। मूड नहीं है का मतलब मूड नाम सर का होगा। आज साहब का सर कट गया है, क्यों? मूड नहीं है आज। कल हाथ नहीं है साहब, जो हाथ में दर्द है इसलिए हाथ नहीं है, किस दिन पैर नहीं है, किस दिन आंख नहीं है साहब के। तो इस तरह साहब के एक लौकिक जो है, साधारण जो है मिनिस्टर शब्द को मिलने के लिए 1-1 महीने गुजर जाते हैं। बाहर आदमी 6-6 घंटे इंतजार करता है। और क्या वो भगवान का इतना सस्ता नाम सिंह साहब आपने समझ लिया कि माइक पे दे दूं? उसकी प्रक्रिया है वो जटिल ही है। पहल के दिन हमारी संप्रदाय में यज्ञ कराया जाता है, चाहे वो 1 आहुति का हो, चाहे यज्ञ के समक्ष हो, चाहे 6 दिन का हो, चाहे जो भी हो। यज्ञ शब्द होता है और यज्ञ में प्रायश्चित का संकल्प होता है, उसका नाम है प्रायश्चित यज्ञ। जब तक पहल के कपड़े के मैल को नहीं धोएंगे तो टनापोल चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। नील देने के लिए तो कपड़ा साफ करना ही पड़ेगा। और आजकल जो है कपड़े साफ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाल दिया, कपड़े का पता ही नहीं लगेगा। वही माइक पर नाम देने वाली बात, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर की नहीं है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, पहल के दिन यज्ञ करके प्रायश्चित यज्ञ किया जाता है कि हे मानव, वो स्वीकार करता है कि यानी कानी च पापानी जन्म जन्मांतर कृतानि च, मैंने जन्म जन्मांतर में जो जो पाप किए हैं मैं प्रभु उनको स्वीकार करता हूँ। हे यज्ञ भगवान, आपके अंदर उनमें इतनी क्षमता है जो आप जला सकते हो, मेट सकते हो। मैं संकल्प लेता हूँ कि ये जो अब तक मेरे पाप हैं ये यज्ञ भगवान आप नष्ट कर दीजिए। उसका नाम प्रायश्चित यज्ञ होता है। और प्रायश्चित यज्ञ होने के बाद उसके लिए तिलक, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का मतलब है द्विज। चाहे कोई जाति है उसको द्विज बनाया जाता है, द्विजन्मा होता है। पहल का जन्म तो उसने प्रायश्चित करके समाप्त कर लिया, अब द्वितीय जन्म को उसको द्विज बनाया जाता है। और द्विज बनाने के बाद उसको संघ चक्रांकित किया जाता है कि संघ चक्र दग्ध मुद्रा जब तक बाजू में नहीं लगती, जब तक उसके पुराने पाप गरजते ही रहते हैं, यज्ञ से भी रह जाते हैं। तो संघ चक्रों से दग्धांकित किया जाता है और परमात्मा की बिल्कुल परमानेंट मोहर लगा दी जाती है। क्योंकि वैलिड, आप भजन करें मेरे प्रेमियों, यज्ञ करें, चाहे जो भी करें, मोहर लगने के बाद ही एप्लीकेशन वैलिड होती है। और आईएएस के साइन हो जाए, मिनिस्टर के साइन हो जाए और मोहर लग जाए, वो कागज 1 पैसे का कागज हमने लिया, 10 पैसे का लिया और उसमें कुछ अक्षर लिख दिए, वो अक्षर वैलिड हो गए। कब? जब मोहर लग गई। तो उस परमात्मा के संघ चक्र रूपी मोहर जो बराह पुराण के अंदर, कूर्म पुराण के अंदर, वेद के अंदर, और इंद्र को भी तिरस्कार कर दिया देवताओं ने कि हे शूद्र, हम तुझे राजा स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा वेद में कहा है इंद्र से। इंद्र आया, रोने लगा, परमात्मा आपने तो मुझे राजा बना दिया, पर मैं अब क्या करूं? बोलो संघ चक्र नहीं है तुम्हारे? बोलो नहीं है। तो बोलो तुमसे शूद्री कहेंगे। फिर संघ चक्रांकित होकर के देवराज इंद्र बना। ऐसा वेद का प्रमाण बोल रहा हूं, मेरे मुख से नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। अर्थात संघ चक्रों का प्रमाण हर 18 पुराण के अंदर मौजूद है। बाबा नानक देव जी और दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पष्टीकरण लिखा कि शंख चक्र अरु वर्ण चिन्ह जात पात ना हीन जी हैं, जिसके जाति पाति का भेद नहीं है और शंख चक्र उसके वर्ण और चिन्ह है। शंख चक्र और वर्ण चिन्ह जात पात ना हीन जी है, शिववार में दसम पातशाही ने लिखा। और बाबा नानक देव जी ने बड़ा स्पष्टीकरण लिखा कि जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे कब कटे, जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने मुझे नाम दान दिया और शंख चक्र मेरे लगाए, मुझे दास पदवी दी गई। नारायण उठ नानक दास गई। तीसरा, हमारे शंख चक्र के बाद में नाम का महत्व बताया जाता है कि नाम और नामी क्या है और आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। कोई आवश्यकता तो होगी नहीं इसकी। इसकी आवश्यकता है तो हम नाम दान दे रहे हैं। अगर मान लो इसको हम व्यापार करें तो आपसे भेंट लेते, दक्षिणा लेते और कुछ करते, सो हम ले नहीं रहे, सो ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे, आपसे भेंट नहीं ले रहे, दक्षिणा नहीं ले, तो कुछ जरूरत तो है ना। मुझे भी जरूरत देने की है, तुमको जरूरत लेने की है, जरूर कोई कारण तो है। उसको समझाते हैं। और
जो 1 मिनट के अंदर में दिव्यलोक देखना चाहते हैं, गारंटी से उसे दिव्यलोक दिखाते हैं। क्यों भाई सिंह साहब नहीं दिखाते हम? इसके बाद में शरणागति करते हैं, प्रपत्ति मार्ग देते हैं, तो हमारे 2 दिन की प्रणाली न्यूनतम, वरना 3 दिन लगता है नामदान में। ये तो मेरे प्रेमियों, किसी को नामदान लेना हो या मत हो, ये तो दुकान महंगी है पर सौदा खरा है। सस्ती दुकान पर चले जाओ, जो 1 मिनट में तुम्हें भगवान दिखा दें और 1 मिनट में ही तुम्हें नामदान दे दें, माइक में 1000 को दे दे, वो सस्ती दुकान पे चले जाओ। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, ये तो बाबा जी की दुकान महंगी है, तभी तो मोटा हो रहा हूँ। ये सस्ती दुकान वाले सब बेचारे रोगी हैं, मैं निरोग हूँ और महंगा और मोटा हूँ खूब। क्यों? मैं महंगा बेचता हूँ, माल बेचता हूँ, कम बेचता हूँ, महंगा बेचता हूँ। तो मेरी दुकान तो नामदान की महंगी ही है, पैसा की नहीं। वैसे तो आप लोगों के, आप देखते हैं कि नामदान के वक्त में आपका 3 दिन 4 दिन का पूरी व्यवस्था आश्रम करता है, मैं नहीं करता। आश्रम मतलब आप लोग ही करते हो, आप लोगों का दिया हुआ ही तो है। मैं कहाँ से लाया? मैं तो बाबा जी आया था इस तरह से। अब भी मेरे जेब नहीं जो रख लूँ, देख लो, गले में पैर लूस तो है, जेब में रखता नहीं। तो मैं तो ऐसे ही पहाड़ में आया था, मेरे पास क्या था? ये सब आप लोगों का है, उस परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की देन है, आप लोगों की कृति है, करो। तो बाबा जी तो कुछ लाया नहीं, फीस नामदान की लेता नहीं 1 पैसा भी, न भेंट लेता न दक्षिणा लेता, और पर सौदा महंगा है। ये तो महंगा सौदा सिंह साहब, मेरी दुकान तो महंगी है, इसलिए मैं तो महंगा ही बेचूंगा। 3 दिन पहले नामदान नहीं देता, और 1-1 साल फार्म भरे हो गए, और यहाँ सत्संग दिया और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन मेला लगा और नामदान दे दिया। मुझे दुकान नहीं खोलनी सिंह साहब, मुझे तो 6 महीने 12 महीने ये देखना है कि ये शिष्य इसके काबिल है भी या नहीं। मैं तो योग्यता को ही दान देता हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञ। मेरा ऐसा मानना है कि एकश चंद्र तमोहंती न चेतारा गणैरपि। शिष्य मेरे कम से कम हों, और वो शिष्य हों, योग्य हों, सूर्य चंद्रमा की तरह खिले हुए हों। तारे लाखों मैंने बना लिए, उनसे फायदा क्या होगा? एकश चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा एक सूर्य अंधकार को मेट देता है, खत्म कर देता है। न चेतारा गणैरपि, और लाखों करोड़ों तारे कभी प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे तो जो है 12 महीने 2 साल 3 साल, मैं ऐसा कहता हूं प्रेमियों, सिंह साहब में नामदान देने लगता तो मेरा ख्याल इस वक्त में 1 करोड़ से ऊपर हो जाते। क्योंकि दिल्ली 22 साल रहकर आया हूं, करीबन जो है 50 और 55 लाख दिल्ली मेरे कॉन्टैक्ट में आ चुका। मैं उनको काम करता और नामदान दे देता, 1 करोड़ में पहुंच जाता। पर मुझे वो 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे तो उनकी जरूरत है कि मेरे समाज के अंदर में ये एक योग, बरगद का पेड़ हो गया, जाही का पेड़ हो गया, जूही का हो गया, चमेली का हो गया, तो मीलों तक बिना पैसे के सुगंधी देगा। रात रानी अगर एक पैदा हो गई तो मोहल्ले के अंदर पूरी सुगंधी देगी। उसी तरह से मेरा है कि एक शिष्य एक शिष्या अगर वास्तविक में हो गया तो आधे समाज को, आधे शहर को, या मोहल्ले, आधे मोहल्ले को ईश्वरमय बना देगा। वो उसको क्रोध नहीं करते। इसलिए सौदा महंगा है, हल्दीराम की दुकान महंगी है, वैरायटी अच्छी है, मर जाए तो आओ, नहीं बताओ।